हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 29 मार्च और 29 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने होली का त्योहार तो है कल थोड़ा सा मनाया होगा, लेकिन आज तो फाग है। आज तो आप लोग मतलब क्या है, आज तो आप फट्टे चक दीजिएगा, अभी जबरदस्त होली खेलिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसी वाली होली मत खेलना। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं ना हरियाणवी भाषा में कालियो तेल, ठीक है ना, तो वो काढ़ा तेल ला के मत छोड़ देना किसी के ऊपर। यार ऐसा मत कर देना कि वो आदमी रगड़ रगड़ के सर्फ एक्सल से धोए तो भी उसके दाग ना जाए फिर। तो हाँ, बड़ी मजे से होली खेलना, ठीक है, और खूब इंजॉय करना, कलर वलर लगा लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली अगेन। और जिंदगी भर आप लोग चहचहाते रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसी हमारी दुआ है। अनअकैडमी पे प्यारे बच्चों आज रात को 9 बजे आपके साथ में मैं रूबरू होने वाला हूँ, क्लास लेने वाला हूँ। बहुत ही मज़ेदार तरीके से एसएससी और रेलवे के जो एस्पिरेंट हैं उनको बहुत हेल्प होगी इस क्लास से। आप लोग मेरा कोड यूज जरूर करिएगा, स्टार आईक्यू मेरा कोड है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे हम लोग। और एक सवाल है जो कल आपसे पूछा था और उसका सही जवाब क्या होगा कि किस शहर के गुरप्रीत सिंह ने हाल ही में सीनियर मिस्टर पंजाब का खिताब जीता है। तो इसका सही जवाब था प्यारे बच्चों चंडीगढ़, और बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक था भाई। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा गुरुजी? भारत के परमाणु खनिज निदेशालय ने हैलीबॉर्न जियोलॉजिकल सर्वे में हरियाणा के किस जिले को शामिल किया है? भारत का परमाणु खनिज निदेशालय यानी कि इंडिया न्यूक्लियर मिनरल्स डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने रिसेंटली हैलीबॉर्न जियोलॉजिकल सर्वे में हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ इन 2 जिलों को शामिल किया है। जिलों को शामिल तो कर लिया सर, लेकिन ये हैलीबॉर्न जियोलॉजिकल सर्वे होता क्या है? तो चलिए इसके बारे में आपको बता ही दिया जाए। देखो, पहली तो बात, भारत के परमाणु खनिज निदेशालय ने राजस्थान के करीब 15 और हरियाणा के 2 जिलों में यूरेनियम को तलाशने की जो संभावना लगाई है। और इसी वजह से एएमडी यानी कि एटॉमिक मिनरल्स जो आपका डिपार्टमेंट है, और इन्होंने ये हैदराबाद परमाणु ऊर्जा विभाग की वह छोटी सी इकाई है एएमडी, इसी में परमाणु खनिज संसाधनों की खोज करने के लिए कम से कम जो है पिछले 50-60 सालों से काम कर रही है। राजस्थान के 15 जिले कौन से हैं? राजस्थान के 15 जिले ये वाले हैं, जैसे नाथद्वारा है, राजसमंद है, सादरी है, सोजत है, ब्यावर है, बिलाड़ा है। तो ये वाले ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर जो है एएमडी ने रिसेंटली परमाणु खनिज संसाधनों की खोज करने के लिए जो है वो सर्वे किया। हरियाणा के तो महेंद्रगढ़ का नारनौल हो गया या महेंद्रगढ़ जिला कह दो, और भिवानी का लोहारू एरिया हो गया जी। अब बताता हूं कि हैलीबॉर्न जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है। देखो, ये एक टाइप का सर्वे है बेटा जो कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से होता है, और जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे ये हेलीकॉप्टर उड़ता है और अपने साथ में जो भी जरूरी उपकरण होते हैं उन सभी को साथ लेके ही उड़ता है। इसमें सर्वे कर लिया जाता है। क्या सर्वे करते हैं कि यूरेनियम जो है वो किस किस जगह पे है। और 2012 में एएमडी के सर्वेक्षण में राजस्थान के सिक्कर के रोहिल, घटेश्वर और उदयपुर के उमरा में 6726 टन यूरेनियम पाया गया था। गुरुजी, यूरेनियम अगर मिल भी गया तो क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम जो है वो बढ़ जाएगा, इन दोनों ही राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। और आप सभी को इस बारे में पता ही होगा कि यूरेनियम जो है वो दुनिया का एक ऐसा फ्यूल है जो कि एटॉमिक फ्यूल के रूप में काम आता है भाई। एएमडी जो है इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर DK सिन्हा है, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में पड़ता है। हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की ही राजधानी है। तो कुछ इस टाइप से ये सर्वे किया जाता है। चलो जी आगे जाते हैं आप लोग, और अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा का बाजरा अब क्या बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा? हरियाणा का बाजरा तो देखो जाहिर सी बात है कोई खाने पीने की चीज होगी, ऐसा तो है नहीं कि बम बनाने में यूज किया जाए। तो हरियाणा का बाजरा अब क्या बनना है? हरियाणा के बाजरे से क्या बन सकता है भाई? नमकीन बनेंगे। नमकीन मतलब गुरुजी भुजिया, बाजरे की भुजिया। अरे वाह, बाजरे की भुजिया खाओगे अब आप लोग। जो है बाजरे की भुजिया के अलावा भी आपको कुछ खाने को मिलेगा। क्या मिलेगा सर जी? पार्ले जी बिस्किट। अरे वाह, पार्ले जी, जी माने जीनियस, और अब आप जीनियस बनोगे बाजरा खा के। अब क्यों सर जी ऐसा है? अभी देखो क्या है कि बाजरा जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, और वर्तमान समय में देखा जाए तो बाजरे की जो उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा होगी, इस कारण इसकी डिमांड भी बढ़ गई है।
और हरियाणा सरकार ने खरीफ सीजन के दौरान जो है वो 7.76 लाख मैट्रिक टन बाजरे की खरीद भी की है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पार्ले जी बिस्किट के रीजनल हेड हैं जिनका नाम है जितेंद्र बख्शी। इन्होंने हरियाणा में बाजरा खरीद के जो है टाई अप किया है, एमओयू पे साइन किया है पार्ले जी बिस्किट के लिए। आगे बढ़ जाओ आप लोग। बाजरा वैसे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वो होता है राजस्थान राज्य में। दुनिया में बाजरा कहाँ ज्यादा होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। नेशनल व्हील चेयर फेसिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की किस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो हरियाणा की कौन सी बेटी ने गोल्ड जीता है नेशनल व्हील चेयर फेसिंग चैंपियनशिप में? तो ये बेटी का नाम क्या है? इस बेटी का नाम है रेखा। ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा स्टेट व्हील चेयर फेसिंग एसोसिएशन की ओर से करनाल में चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। एसोसिएशन आयोजन कमेटी की अध्यक्ष मनोज राणा जो है उन्होंने क्या बताया कि साबरे गर्ल्स बी वर्ग में ओडिशा की पूजा सवनी ने गोल्ड, छत्तीसगढ़ की उत्तरा नवरंग ने सिल्वर, छत्तीसगढ़ की रोहिणी और महाराष्ट्र की मंगल ने संयुक्त रूप से ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और जो ये फैसिल्स गर्ल्स बी था इसमें छत्तीसगढ़ की रोहिणी शाह ने गोल्ड जीता, और जो आपका ईपीई गर्ल्स ए था इसमें हरियाणा की रेखा ने गोल्ड जीता है, ओडिशा की मालती ने सिल्वर जीता है। तो ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और जिक्र करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो देश का एकमात्र राज्य बताइए जहां पर सर्वाधिक फसलों की खरीद एमएसपी पे होती है। जाहिर सी बात है आप हरियाणा करंट अफेयर पढ़ ही रहे हो यार, और हरियाणा करंट अफेयर में हरियाणा ही राज्य आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, हरियाणा। अब हरियाणा में देखो बहुत सारे, गेहूं की बात की जाए तो भी एमएसपी पे, सरसों, सूरजमुखी, चना, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूंग और मूंगफली। और मूंगफली एमएसपी पे लेने वाला हरियाणा पहला राज्य बना था। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये भी एक फसलों से रिलेटेड है। अगर आप धान नहीं उगाते हैं तो आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता है सब्सिडी के रूप में। बागवानी फसलों के लिए भी सब्सिडी है। बागवानी फसलों की सब्सिडी जो है वो 20,000 रुपये प्रति एकड़ के आसपास होगी। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी जैसे गन्नौर में खोल दी गई है, लगभग 550 एकड़ भूमि में है, 2400 करोड़ रुपए की लागत से। अटल किसान मजदूर कैंटीन खोल दी है, 10 रुपए में जो है वो खाना मिल जाएगा किसानों को। किसान मित्र है, 1000 एटीएम होंगे या 100 किसानों के ऊपर जो है एक किसान मित्र हो जाएगा। भावांतर भरपाई योजना 20 बागवानी फसलों के लिए है और उनका एमएसपी देना या यूं कहिएगा उनकी सुरक्षा करना। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा निगम योजना भी है, जिसमें किसानों को 2.5% के आसपास जो है ये घटा हुआ प्रीमियम है वो मिल जाएगा। मृदा जांच ये है कि मिट्टी की जांच, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होगी, इस करके 14 तो नई प्रयोगशालाएं अभी बना दी गई है। इन फ्यूचर 100+ के आसपास कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनाई जाएगी। ये रिसेंटली बजट में घोषणा हुई है। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है। तकरीबन 13.27 लाख किसानों को जो है 2980.74 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम भी मिल गया। कृषि उत्पादक संगठन है, लगभग 450 से भी ज़्यादा 486 संगठन बनाए गए जो कि बन जाएंगे, मतलब, और 1000 नए संगठन बनेंगे ताकि किसानों का जो है वो लाभ हो सके। किसान डायरेक्ट जो है इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से जाके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहिए और चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। अच्छा, बीच में एक बात बताता हूँ डियर स्टूडेंट, आज 29 मार्च है और कल 30 मार्च है, ठीक है। कल शाम को 7 बजे प्यारे बच्चों पूरे मार्च महीने की करंट अफेयर लाइव लेके आ रहा हूँ मैं आपके समक्ष, ठीक है। आप लोग जरूर देखिएगा कल शाम को 7 बजे पूरे मार्च महीने के हरियाणा करंट अफेयर, ठीक है, लाइव पढ़ेंगे आप लोग। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को आप लोग जो है वो फॉलो करते रहिएगा। और जल्दी आप लोगों के लिए मैं जो है जनवरी से लेके और मार्च तक के इन 3 महीनों के भी इकट्ठा एक वीडियो जो है लेके आने वाला हूँ। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के किस जिले का जिक्र किया गया है? लो भाई, मोदी जी ने अपने मन की बात की है। कभी इनके मन की बात है, कभी इनके इधर की बात, कभी उधर की बात, और इस बात में हमारा जिक्र हुआ। और हमारा जिक्र कहाँ हुआ? यमुनानगर का जिक्र किया। क्या किया भाइयों और बहनों? एक ऐसा उदाहरण है हरियाणा के यमुनानगर का भी। यमुनानगर में किसान बी फार्मिंग करके सालाना कई 100 टन शहद पैदा कर रहे हैं।
मतलब गुरुजी किस लिए नाम लिया? नाम इसलिए लिया भाई क्योंकि यहाँ पास शहद उत्पादन में बहुत अच्छे हैं और इस शहद उत्पादन को मतलब शहद उत्पादन भी कर रहे हैं और शहद को स्टोर करने में भी जो है हमारा स्थान काफी आगे है। देश में शहद उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, सालाना करीब 1.25 टन पहुंच चुका है भारत का शहद उत्पादन और इसमें बड़ी मात्रा में शहद विदेशों में भी निर्यात हो रहा है और उसमें हमारा जिक्र किया है, हमारा ही नाम आता है यमुनानगर का। यमुनानगर को मैप में देख लीजिएगा, ये रहा। यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 को, क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्र में यमुनानगर, जगाधरी, साहोदरा और रादौर का नाम आता है। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था जो कि गुजरों का गढ़ है। यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन का नाम कुछ ऐसे करके है। प्लाईवुड क्लस्टर के लिए भी इसको जाना जाता है, तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा देने का फैसला किया है? तो कैशलेस मेडिकल सुविधा देने का फैसला किया है किन्हें भाई? बुजुर्ग महिला, पैक्स कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी, या ये सारे ही हैं जिन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर तो होगा पैक्स एम्प्लॉय, यानी कि बी ऑप्शन ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार प्राथमिक कृषि और क्रेडिट समितियां, इनको पैक्स कहा जाता है, इनके कर्मचारियों को और एक्स ग्रेशिया एवं कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ सुनिश्चित करेगी। इनको एक्स ग्रेशिया यानी कि किसी परिवार में अगर मौत हो गई है तो उनकी जगह पे किसी को अगर नौकरी पे रखा है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी बात आपको सिंपली है, याद कर लेनी है। मुख्यमंत्री ने पैक्स कर्मचारियों को दे दी सौगात और 11 सूत्री मांगों के साथ अधिकांश पे जो है वो मोहर लग चुकी है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है अम्बाला के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज स्थापित करने की घोषणा की अम्बाला में। अब देखो क्या होगा, अनिल विज ने ये कहा है कि एक ही छत के नीचे सभी बीमारियों का जो है इलाज हो सके, ऐसा कुछ काम किया जाए। और अभी रिसेंटली विश्व टीबी दिवस पे अम्बाला शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना हुई है। ठीक है, इससे हो क्या जाएगा, इससे बस यही होगा कि सभी जगह जो है भटकना नहीं पड़ेगा भाई, वैक्सीनेशन, दवाइयाँ और बाकी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो एक ही छत के नीचे मिल जाए। और इस समय हरियाणा के अंदर तकरीबन 60,000 से ज़्यादा टीबी के मरीज है। टीबी के मरीजों को वैसे तो 500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं शारीरिक जो है प्रशिक्षण के लिए, खुराक वगैरह के लिए, लेकिन सरकार 2025 तक का लक्ष्य है क्या कि 500 रुपये जो है ये देना ही बंद कर दे, मतलब 2025 तक टीबी मुक्त कर दे हरियाणा को, ऐसा सरकार का जो है लक्ष्य भी है। चले जी, अम्बाला के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं आप लोग और हम लोग। अम्बाला के अंदर जो है ना 29 जुलाई 2020 को जो है वो 5 राफेल आए थे। रोहित कटारिया गुरुग्राम के बसई के रहने वाले हैं, वो उड़ा के भी लेके आए थे हरियाणा से, तो एक याद ही रख सकते हो आप। अम्बाला अंबा नामक राजपूत शासक ने बसाया था, तो कुछ लोग कहते हैं इस वजह से इसका नाम अम्बाला है। अंबिका माता का मंदिर होने के कारण अम्बाला भी है। कुछ लोग ये मानते हैं यहाँ पे आम ज्यादा होते हैं तो इसका नाम अम्बाला है। खैर जो भी बात हो, लेकिन है तो अम्बाला ही जी हमारा। और अम्बाला में सुचेता कृपलानी को जरूर याद रखिए, क्योंकि ये भारत में जो है किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और ये कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी। यहाँ के ओमपुरी भी है जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में गांधी शिल्प मेले का आयोजन किया गया है? गांधी शिल्प मेले का आयोजन जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में किया गया है। सी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का हमारा। अब गुरुजी गांधी शिल्प मेले का मतलब क्या है? देखो ये 21 से 27 मार्च तक था गांधी शिल्प मेला। इसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, वीसी हैं सोमनाथ सचदेवा, आर्ट एंड कल्चर विभाग के उपनिदेशक सुरेश कुमार, ये मुख्य अतिथि थे यहाँ पर। इसमें बस यही दिखाया गया कि आज से पहले जब लाइटें नहीं हुआ करती थी तो लोग लालटेन में अपनी जिंदगी कैसे बिताया करते थे। धीरे धीरे समाज से लालटेन खत्म हुई है तो गाँव के अंदर कैसे मतलब लाइटों का प्रसार हुआ है, इसी प्रकार की झांकी जो है इसमें दिखाई गई थी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की बात तो यहाँ पे हो ही गई रही है। तो कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973 को, क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में थानेसर है, शाहबाद है, पेहोवा है और लाडवा भी आता है। उपनामों में धर्मनगरी है, वैदिक सभ्यता का पालना है, सिटी ऑफ पार्क्स भी कहते हैं। बिड़ला मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, स्थानेश्वर मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, देवी कूप, भद्रकाली मंदिर भी फेमस है।
मेलों में पेहुआ मेला और मारकंडा मेला भी याद कर सकते हो आप। हाल ही में हरियाणा के किस शहर में एयर गन लगाने की शुरुआत की गई है? एयर गन लगाने की शुरुआत की गई है हरियाणा के बलरामगढ़ में, या जिसका पुराना नाम तो बल्लभगढ़ भी आप कह सकते हो। तो बल्लभगढ़ के अंदर एयर गन। अब गुरुजी एयर गन लगाने का मतलब क्या है? तो एयर गन लगाने का सीधा सा मतलब है शहर में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बल्लभगढ़ में वायु यंत्र यानी कि एयर गन लगाई जाएगी। तकरीबन 22 ऐसे स्थानों को चुन लिया गया है जहां पे जो है बेसिकली इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा है ये, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से लगाई जाएगी बलरामगढ़ में या बल्लभगढ़ में। और कौन सी कंपनी इसे लगा रही है? IAAPC यानी कि इंडियन एसोसिएशन फॉर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे जाते हैं और हरियाणा के किस जिले के प्रदीप नरवाल हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव बने हैं? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनिल मतलब प्रदीप नरवाल जो है ये कौन से जिले के हैं? तो ये रहने वाले हैं सोनीपत के, यानी कि बी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी भी बनाया गया है। सोनीपत जिले के कथुरा गांव के रहने वाले हैं, याद रखना। और अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल सबसे कम 30 साल की उम्र में राष्ट्रीय सचिव बन चुके हैं। ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं प्रदीप नरवाल। चलिए अभी बेटा इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होगा। उससे पहले आप सोनीपत के बारे में बात और कर लो। सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई है। गोहाना सोनीपत उस टाइम पे 2 ही तहसीलें थी। इसका महाभारत काल से नाम स्वर्णप्रस्थ कहलाता है, याद रखना आप लोग। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फसलों की खरीद प्रक्रिया के पूरे सिस्टम की जानकारी देने वाली एक किताब का विमोचन किया है? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। स्टार IQ परिवार आपकी खुशियों की कामना करता है। हंसते मुस्कुराते जरूर रहना। इस लेक्चर का PDF फाइल चाहिए तो स्टार IQ एजुकेशन के नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उससे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।